दोस्तों, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की उस लीला के बारे में बताएंगे जहां श्री कृष्ण अपनी एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाकर सारे गोकुलवासियों की रक्षा करते हैं। हाँ दोस्तों, यह बात है तब की जब एक पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी एक उंगली से उठा लिया था। कारण यह था कि मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि के लोगों को श्री कृष्ण अति जल वृष्टि से बचाना चाहते थे। नगरवासियों ने इस पर्वत के नीचे इकट्ठा होकर अपनी जान बचाई। अति जल वृष्टि इंद्र ने कराई थी। लोग इंद्र से डरते थे और डर के मारे सभी इंद्र की पूजा करते थे। तो कृष्ण ने कहा था कि आप डरना छोड़ दें, मैं हूं ना। इस पर्वत की परिक्रमा के लिए समूचे विश्व से कृष्ण भक्त, वैष्णव जन और वल्लभ संप्रदाय के लोग आते हैं। यह पूरी परिक्रमा 7 कोस अर्थात लगभग 21 किलोमीटर की है। परिक्रमा के दौरान मार्ग में अनेकों प्रमुख स्थल पड़ते हैं, जैसे आन्योर, जातिपुरा, मुखारवित मंदिर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, पूंछरी का लोटा, दान घाटी। गोवर्धन में सुरभि गाय, ऐरावत हाथी तथा एक शिला पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। परिक्रमा की शुरुआत वैष्णव जन जातिपुरा से और सामान्य जन मानसी गंगा से करते हैं और पुनः वहीं पहुंच जाते हैं। पूंछरी का लोटा, इसमें दर्शन करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि यहाँ आने से इस बात की पुष्टि मानी जाती है कि आप यहाँ परिक्रमा करने आए हैं। यह अर्जी लगाने जैसा है। पूंछरी का लोटा क्षेत्र राजस्थान में है। वैष्णव जन मानते हैं कि गिरिराज पर्वत के ऊपर गोविंद जी का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ शयन करते थे। उक्त मंदिर में उनका शयन कक्ष है। यही मंदिर में स्थित गुफा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थान में स्थित श्री नाथ द्वार तक जाती है। गोवर्धन की परिक्रमा का पौराणिक महत्व है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक लाखों भक्त यहाँ की सप्तकोशी परिक्रमा करते हैं। प्रति वर्ष गुरु पूर्णिमा पर यहाँ की परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व है। श्री गिरिराज पर्वत की तलहटी में समस्त गौड़ीय संप्रदाय, अष्टछाप कवि एवं अनेक वैष्णव ऋषि संतों की साधना स्थली रही है। अब बात करते हैं पर्वत की स्थिति की। क्या सचमुच ही पिछले 5000 वर्ष से यह स्वयं ही रोज एक मुट्ठी खत्म हो रहा है, या किसी शहरीकरण और मौसम की मार ने इसे लगभग खत्म कर दिया है? आज यह कछुए की पीठ जैसा रह गया है। हालांकि स्थानीय सरकार ने इसके चारों ओर तारबंदी कर रखी है, फिर भी 21 किलोमीटर के अंडकार इस पर्वत को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो बड़े बड़े पत्थरों के बीच भूरी मिट्टी और कुछ घास जबरन भर दी गई हो, और कुछ छोटी मोटी झाड़ियाँ भी दिखाई देती हैं। पर्वत को चारों तरफ से गोवर्धन शहर और कुछ गांवों ने घेर रखा है। गौर से देखने पर पता चलता है कि पूरा शहर ही पर्वत पर बसा है, जिसमें 2 हिस्से छूट गए हैं। उसे ही गिरिराज पर्वत कहा जाता है। इसके पहले हिस्से में जातिपुरा, मुखारवित मंदिर, पूंछरी का लोटा प्रमुख स्थान है, तो दूसरे हिस्से में राधा कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा प्रमुख स्थान है। बीच में शहर की मुख्य सड़क है। उस सड़क पर एक भव्य मंदिर है। उस मंदिर में पर्वत की शिला के दर्शन करने के बाद मंदिर के सामने के रास्ते से यात्रा प्रारंभ होती है और पुनः उसी मंदिर के पास आकर उसके पास पीछे के रास्ते से जाकर मानसी गंगा पर यात्रा समाप्त होती है। मानसी गंगा के थोड़ा आगे चलोगे तो फिर से शहर की वही मुख्य सड़क दिखाई देती है। कुछ समझ में नहीं आता कि गोवर्धन के दोनों ओर सड़क है,
यह सड़क के दोनों ओर गोवर्धन पर्वत। ऐसा लगता है कि सड़क, आबादी और शासन की लापरवाही ने गोवर्धन पर्वत को खत्म कर दिया है। क्या सच में शापित है कृष्ण का गोवर्धन पर्वत? तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। 5000 साल पहले यह गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था और अब शायद 30 मीटर ही रह गया है। पुलस्त्य ऋषि के शाप के कारण यह पर्वत एक मुट्ठी रोज कम होता जा रहा है। इसी पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। श्री गोवर्धन पर्वत मथुरा से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री गिरिराज जी को पुलस्त्य ऋषि द्रोणाचार्य पर्वत से ब्रज में लाए थे। दूसरी मान्यता यह भी है कि जब राम सेतु बंध का कार्य चल रहा था तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से ला रहे थे, लेकिन तभी देववाणी हुई कि सेतु बंध का कार्य पूर्ण हो गया है। तो यह सुनकर हनुमान जी इस पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दक्षिण की ओर पुनः लौट गए। दोस्तों, यही रहस्य है गोवर्धन पर्वत का। और हमें कमेंट में बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। बोलो राधे राधे।